आमतौर पर यह होता है कि जो एग्जिट पोल के अनुमान होते हैं उसके नंबर्स गलत होते हैं, डायरेक्शन उसका सही होता है। डायरेक्शन एक मिल जाता है कि ये नतीजा हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब वहाँ जीत के बंगाल में सरकार बनाएगी। ये 6 में से 5 कह सकते हैं, 7 में से 5 कह सकते हैं। एक पोल है जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं मतलब हार सकती है और फिर एक बार ममता बनर्जी आ सकती हैं। लेकिन ये जनरल डायरेक्शन है, जनरल सेंस भी है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस बार चुनाव जीत रही है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि सारे पोल्स जो है, एक आध अनुमान छोड़ दे तो सब बहुत क्लोज फाइट बता रहे हैं। इस तरह का क्लोज फाइट कभी नहीं होता है, जब हम लोगों ने नहीं देखा है। 2001, 6, 11 सब चुनाव हम लोगों के सामने हुए हैं और 6 में जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ कंटेस्ट कर रही थी, लग रहा था कि बहुत क्लोज इलेक्शन है, हिंदू वोट पोलराइज हो रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी की तरफ, तब भी 235 सीटें आ गई थी लेफ्ट को। तो ये 184 फिर ममता बनर्जी को आई, फिर 211 आई, 215 आई, तो नतीजे इस तरह से आते हैं, एक तरफा नतीजे आते हैं। और अगर वोट में 2.5 से 3% का अंतर है, जो मैट्राइज की बात जिसके आंकड़े पर हम लोगों ने कल सामने बहुत चर्चा की है, तो अगर 2.5-3% का अंतर है तो शुभेंदु अधिकारी वाली बात साबित होगी कि 180 सीटें आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को। ममता बनर्जी उससे नीचे जाएंगी जितना अभी अनुमान जताया जा रहा है। एक सेंस मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव। शुभेंदु अधिकारी का बयान हम दर्शकों को सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, बीच का जनादेश जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता नहीं सुनाती। आप सुने शुभेंदु अधिकारी को। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है। नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा, जो ये बंगाल का ट्रेंड है। अब शुभेंदु अधिकारी 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ममता दीदी जीत का चौका लगाने का दावा कर रही है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि वो तृणमूल ही जीत रही है। I'm sorry, I have never seen this type of thing because in my life I'm fighting my election since 1984 and this time the atrocities terrible, এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে, but I have never seen this type of democracy, but instead of that I am saying victory is here and Trinamool is winning, একদম জিতছে। एकदम विक्ट्री किसकी विक्ट्री होने जा रही है सज्जन जी? पोल की माने तो बीजेपी मैंडेट के साथ जाती दिखाई दे रही है और टीएमसी की हार दिखाई दे रही है। सिर्फ एक एजेंसी को छोड़ दे तो नहीं। देखिए, जैसा अजीत जी ने बोला कि एक डायरेक्शनल क्लैरिटी है और अगर ग्राउंड से भी आप फीडबैक लें तो ये बात निकल के आ रही है कि इस बार बीजेपी का मोमेंटम, जो तमाम बातें चल रही थी कि बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी है, डर का माहौल है, वो सारी की सारी चीज़ें, जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम थे, जिस तरीके से लोग निकल के वोट किए हैं, जिस तरह से जो बहुत सारी बोगस वोटिंग थी, एसआईआर ने उसको क्लीन कर दी, डेड वोटर है नहीं है तो एक रिगिंग की पॉसिबिलिटी होती थी, वो इस बार काफ़ी कम हो गई। तो बीजेपी का एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा। सबसे ज़्यादा क्या दिखा कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन दोनों ने जाके लिटरली, गृह मंत्री तो वहाँ कैंप कर गए और जो बंगाल में सांगठनिक कमजोरी थी लास्ट मोमेंट में पिछले 1 आध महीने में उसको कंपनसेट करने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्शनल क्लैरिटी अभी दिख रही है बीजेपी की, ये वेव इलेक्शन नहीं है। वेव इलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पुराने परिणामों से जब आप देखते हैं कि एक क्लियर मैंडेट दिखता था तो सारी की सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस 77 तक, उसके बाद लेफ्ट 2011 तक और उसके बाद तृणमूल, ये 100% बंगाली वोटर्स को रीच आउट करते थे, अपील करने की कोशिश करते थे। बीजेपी के साथ क्या है कि वो 70% के करीब वोटर्स को ही रीच आउट कर रही है, 30% ऑलरेडी दूसरी तरफ वेव में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शनल क्लैरिटी जरूर है।